अब जापान की तरफ से भी भारत की टांगें खींचने की कोशिश शुरू हो चुकी है और भारत का दोस्त देश माना जाने वाला जापान ने भी भारत के खिलाफ फैसला लेने शुरू कर दिया है। और आपको भी यह सुनकर हैरानी हो सकती है कि भारत का सालों पुराना दोस्त जापान भारत की कई कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है और ऑलरेडी कई कंपनियों को प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। और इसमें न सिर्फ भारत ही शामिल है बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाला देश यूएई भी इस घेरे में लपेट जा रहा है। यदि आपको याद हो तो हाल ही में इटली में आयोजित G7 समिट से पीएम मोदी जी भारत लौटे हैं और यह सभी फैसले मोदी जी से समिट के दौरान ही लिए गए हैं, क्योंकि जापान के साथ साथ G7 के जितने भी कंट्रीज है या सभी एशिया के ऊपर एक्सटर्नल दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि भारत रूस का सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर है, इसलिए भारत की कुछ कंपनियां जो रूस में अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर रही है उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद जापान यह भूल चुका है कि इससे वह खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जापान और भारत के बीच कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसमें जापान के द्वारा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यदि जापान भारत के खिलाफ किसी तरीके के फैसले लेता है तो इससे जापान का और वह डॉलर में नुकसान हो सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए आज 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक रूस की फाइनेंशियल लाइफलाइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है और रूस की फाइनेंशियल लाइफलाइन को मजबूत करने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भारत की रही है, क्योंकि रूसी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है। वहीं इसके लिए भारत सीधे रुपए में पेमेंट करके रूस की फाइनेंशियल लाइफलाइन को मजबूत बने हुए हैं। इसके एक तरीके से तो भारत का फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत को सस्ते दामों में कच्चे तेल मिल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट के देश यूएई और सऊदी अरब का घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी रूस की तरफ से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल जाने के कारण इनका भी मजबूरन लो प्राइस में ही कच्चे तेल को बेचना पड़ रहा है। इसलिए G7 कंट्रीज में शामिल लगभग सभी देश रूस पर एक्सटर्नल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस की जो फाइनेंशियल लाइफलाइन भारत से जुड़ी हुई है उसे बंद किया जा सके। और आपको बता दें कि न सिर्फ भारत और उसके संबंध इस समय कच्चे तेल के मामले में मजबूत हुए हैं, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत की कई कंपनियां शामिल हो चुकी है। और हाल ही में जो कर निकाल कर आई है उसके मुताबिक जापान की तरफ से भारत की उन कंपनियों पर शिक्षा ने यानी कि प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है जो कि इस समय रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ा रहे हैं या फिर किसी न किसी तरीके से रूस में हथियारों की सप्लाई करने में शामिल है। और जानकारी को मानना है कि ज़बान जो प्रबंध भारत के कंपनियों पर इम्पोज कर रहा है या अमेरिका की प्रेशर भी किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका और कई रुपए देश की तरफ से भारतीय कंपनियों को प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि ज्यादातर रूस के साथ ट्रेड करने में इन्वॉल्व है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की तरफ से भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला ऐसे समय पर लिया जा रहा है जब कुछ ही दिनों पहले भारत की तरफ से रूस में होने वाले मेडिकल डिवाइसेस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की डिमांड रूस के द्वारा की गई, क्योंकि रूस में युद्ध के दौरान सैनिकों के घायल होने की संख्या बढ़ रही है, जिससे मेडिकल डिवाइसेस की डिमांड इतनी ज्यादा फट चुकी है कि रूस के इसके लिए भारत के सामने हाथ फैला दिया है। और देखा जाए तो इस समय रूस न से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। उसके लिए भारत की जरूरत है क्या कि एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी से खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम मिशनरी ऑटो पार्ट्स और इंजन के साथ साथ अम्बेडकर डिवाइसेस का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भोपाल आपको बता दें कि जापान शायद इस बात को भूल गया है कि यदि और भारत के किसी भी कंपनियों को क्षेत्र इंपोर्ट करता है जिससे भारत की इकोनॉमी पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे जापान को भी 40 से 45 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत और जापान में मिलकर का प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप किया है जिसमें बुलेट ट्रेन से लेकर कई अन्य रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट शामिल है। और इन सब में जापान की काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। और इसी में से एक है मुंबई अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट, जिसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए हाल ही में जितने सब्जेक्ट में भी दोबारा से चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया या हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होने जा रहा है, इसलिए इसकी जो अनुमानित लागत है वह 31 अरब
डॉलर के आसपास होने वाली है। यहाँ तक कि इसराइल प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में ही कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उसे पर काम चल रहा है। साथ ही और इन्वेस्टमेंट किया जाना बाकी है, और यह इन्वेस्टमेंट जापान के द्वारा की जानी है। और जापान में सब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए इनके अलावा कोई और देश इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जापान पर बात मालूम है कि भारत रेलवे स्टेशन में कितना बड़ा मार्केट है, और इससे न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि जापान का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट में जापानी इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ की जो ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी वह जापान के पास में जाने वाली। लेकिन अगर जापान भारत के ऊपर क्षेत्र इम्पोज करता है तो शायद यदि हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट जापान के हाथ से निकल जाए। आपको बता दें कि स्पीड रेल प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को ऑपरेट करने की योजना बनाई गई है, और भारत में इस समय जो वंदे भारत में ट्रेन बनाई जा रही है इसमें भी जापान के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और जापान ने सिर्फ भारत के रेलवे सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया है बल्कि इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें टोयोटा से प्लेयर्स इस समय भारत में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उतना ही नहीं, बाकी भारत के पावर सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस सेक्टर में भी भारत के साथ जापान का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और देखा जाए तो यह बिजनेस ओवरऑल 40 से 45 अरब डॉलर के आसपास का है। और वहां यदि दूसरे नजरिया सही से देखा जाए तो यह एक तरीके का जापान के द्वारा भारत में किया गया इन्वेस्टमेंट है, जिससे उसका फायदा कहीं ना कहीं जापान को ही मिलने वाला है। क्योंकि जापान जिस तरीके से भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के साथ बुलेट ट्रेन चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे लाइफ टाइम जापान भारत से पैसा खींचना रहेगा। लेकिन जापान जिस तरीके से भारत पर क्षेत्र लगाने की धमकी दे रहा है, उसे जापान का कितना बड़ा घाटा हो सकता है, शायद जापान ने इस सोच भी नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें कि जापान की तरफ से जिन भारतीय कंपनियां प्रशिक्षण लगाने की बात की जा रही है, इस पर भारत का स्टैंड बिल्कुल ही न्यूट्रल रहा है, क्योंकि भारत को भी यह बात मालूम है कि जापान अपने बलबूते ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बल्कि जरूर होंगे क्या रोग के देश का इस पर दबाव हो सकता है। क्योंकि भारत के खिलाफ इस तरीके के फैसले पहली बार नहीं है, बल्कि जब से भारत में रसिया से उपस्थिति बढ़ाने में कच्चा तेल इंपोर्ट करना शुरू किया गया है, तब से अमेरिका की तरफ से रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इन सब के बावजूद भी जापान भारतीय कंपनियों पर क्षेत्र लगाने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।